इस चीज का दुख मुझे बहुत है कि इस चीज का दुख इसलिए मुझे बहुत है कि शायद ये गरीब परिवार नहीं होता तो यहाँ से फोर्स नहीं चाहती। अगर ये किसी मुख्यमंत्री की बेटी होती या किसी प्रधानमंत्री की बेटी होती या किसी नेता की बेटी होती या किसी विधायक की बेटी होती तो आज यहाँ से प्रशासन नहीं हटता। आंखें बंद कीजिए और एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपके घर की चौखट के बाहर कुछ दरिंदे खड़े हैं। आप पुलिस को फोन मिला रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मदद करने नहीं आ पा रहा है। अब बताइए ये सुनकर आपको कैसा लगा? डर लगा ना कि अब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है? ये खौफ जो अभी आपने महसूस किया ये सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन कानपुर के एक परिवार ने ये सब कुछ झेला है, ये उनकी हकीकत थी। सोचिए उस वक्त उन्हें कैसा लगा होगा, वो अपने आप को कितना लाचार, कितना बेबस महसूस किए होंगे और उन्हें अपने सिस्टम के साथ एक सवाल तो हुआ ही होगा कि वो प्रशासन जो 24 घंटा साथ रहने की बात करता है, जो कहता है कि 24 घंटा आपकी सेवा में तत्पर है, वो प्रशासन कभी भी समय पर मौजूद हो ही नहीं पाता है। अगर आज यही बेटी 18 साल की होती, 19 साल की होती तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बच्चलन होती। क्या कहते थे हम लोग कि ये बच्चलन होती इसलिए मार दी गई। क्या ये 10 साल की बेटी बच्चलन हो सकती है? हम समाज से, हम जनता से, हम अपने जितने भी हमारे जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये बच्चे कि मतलब बच्ची दलित के परिवार में पैदा होना उसका गुनाह था या गरीब होना उसका गुनाह है? क्या गरीब होना उसका गुनाह है या उसके पास, उसका माता पिता के पास पैसे नहीं है, अमीर नहीं है, ये गुनाह है? मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता है, मेरे चैनल का क्या नाम है ये भी मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने रखती है वो चीखें जिसे गांव की पगडंडी और पुलिस स्टेशन की फाइलों के नीचे दफना दिया गया। आखिर क्यों कानपुर में कानून का खौफ खत्म क्यों हो चुका है? क्यों एक बेटी को न्याय के लिए सड़कों पर तमाशा बनना पड़ रहा है? आज हम इस पूरी घटना का वो सच आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिसे सिस्टम ने छिपाना चाहा, जिसे हर समझदार ईमानदार लोगों ने दफनाना चाहा। हम उसी सच को खोद कर आपके सामने ला रहे हैं। कल हम अब इसी न्याय के लिए, इसी बेटी के लिए आवाज उठा रहे थे तो कल हमारे कपड़े फाड़े गए थे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमारे कपड़े फाड़े गए, मुझे नोचा घसूटा गया, अभद्रता किया प्रशासन आपके साथ, कि ऐसी गालियों का प्रयोग किया गया जो मैं आपके समक्ष नहीं बोल सकती। भाई मैं नहीं बोल सकती क्योंकि हमारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सारा हमारा कुछ लोग बता रहे थे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते पुलिस। बिल्कुल जाति सूचक का ये है कि हटो दलित, हेलो पासी, हेलो चमार। भाई ऐसे जातियों का किया, भाई हम चमार है ना इसलिए तो नहीं सुनी जा रही है, पासी है इसलिए नहीं सुना जा रहा। अगर यही कोई किसी ठाकुर बाहुन पंडित की होती तो आज उसके घर में सीबीआई भी बैठती, पुलिस भी बैठती और यहाँ पे चारों तरफ छावनी भी पड़ी रहती। नहीं बात सही। यहाँ पे आज जो बच्चियों की दशा आप देख पा रही होंगी चारों तरफ कैमरे में, कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां, ये प्यारी प्यारी जो बच्चियां बैठी हैं, हो सकता है इन्हीं आज इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो हो सकता है कल इसी निर्मम तरीके की इनकी भी किसी हो जाएगी। डर का माहौल तो सब में है, कोई घर से बाहर नहीं। डर का तो इन्हीं पे तो है, मुझ पे भी है, क्योंकि मैं जो आवाज उठा रही हूँ ना तो मुझे मेरे जान का बिल्कुल खतरा है कि मुझे भी मार दिया जा सकता है, क्योंकि मैं इस बच्चे के न्याय के लिए आ रही हूँ, इन बच्चियों के न्याय के लिए मैं खड़ी हूँ। तो कल पूरा दुनिया भाई देखो, हम तो कहते हैं हमारे साथ, जब हमारे साथ आप नहीं, हमारे साथ प्रशासन, हमारे साथ सब कोई है, हमारे साथ प्रशासन हो, हमारे साथ शासन हो, तब हम माने कि हमारे साथ सब कोई है। भाई अभी तो आप हमारे साथ हैं, अभी हम जाएंगे, हमको कोई 4 गुंडे, 4 आपके अपराधियां ऐसे घर के मार देंगे कि ये तो वहां से बोलने गई थी, न्याय लेने गई थी, हमको मार दे, फिर हमको कौन न्याय दिलाएगा बताइए? ये सिर्फ एक आंसू नहीं है, ये सोए हुए सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। जब एक परिवार अपनी बच्ची के लिए न्याय की भीख मांगता है तो खाकी वर्दी कहाँ होती है? आखिर किसके दबाव में आकर प्रशासन ऐसे मामलों में शुरुआत से ही लीपापोती करने की कोशिश करता है? सवाल तो ये भी है कि कानपुर के इन छोटे छोटे गांवों में बैठे ये दबंग है, आखिर ये किसके इशारे पर नाच रहे हैं?
इन्हें कौन इतनी छूट दे रखा है? आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी घटना के पीछे की असल वजह क्या है, वो कौन है जो इन दरिंदों को इतनी छूट दे रहा है, इतनी फ्रीडम दे रहा है कि ये हमारी बेटियों को नोच रहे हैं। हाँ देख लीजिए इसमें, ये देख लीजिए पट्टी देखिए, ये देख लीजिए ऊपर से पट्टी, बताइए ये ऊपर से अंगोछे से, ये प्रशासन अपने अंगोछे से अपने टॉवल से बांध के गोली। अब इनसे प्रशासन से पूछा जाए कि हम तुम्हारे गोली मारे और ऐसे ही क्या पैंट दिखेगा, ऐसे ही अंगोछा दिखेगा, ना तो कहीं खून दिख रहा है ना तो कहीं जख्म दिख रहा है। आप देख लीजिए गौर से, अब उसके अंदर का देखिए, ये दहशत दिख रहा है, आंखें, ये सिर्फ ये दिखावा है। हम योगी आदित्यनाथ से यही कहते हैं कि भाई हम गरीबों की सुनी जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि कानपुर की ये कोई एक लौती घटना है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इतिहास गवाह रहा है कि कानपुर देहात से लेकर आसपास के इलाकों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया है। अगर आपको याद हो तो याद होगा कि कानपुर के माधवपुरा गांव में भी ऐसे ही रूह कपा देने वाला मामला सामने आया था, जब 11 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदों ने ऐसी ही हैवानियत की थी, खेतों में उसे दफना दिया था। और आज फिर शिवराजपुर की वो नवविवाहिता रुचि जिसे दहेज की लालच में भूखा रखा गया, भूखा रखकर तड़पा कर उसे दिया गया। इन खबरों पर तो हमने भी कवरेज की है। क्या यूपी की बेटियां सच में सुरक्षित नहीं है? क्या सुरक्षा सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई है? ये सवाल है कि लगातार इस तरीके के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा, ये पूछना जरूरी है और हम पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे। जब मैं आई तो सबसे पहले तो अंधेरे का शिकार, दूसरी बात डर का शिकार, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे किसी चीज का झूठ का शिकार हम झूठ का भी शिकार हुए हैं, अंधेरे का शिकार भी हैं कि सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि घर ध्वस्त हो गया है, दरोगा को गोली लगी है, दरोगा और क्या एडमिट है हॉस्पिटल में, और एक को हाफ मर्डर किया गया है। तो हमने भी सोचा कि एक मर्डर हम भी देख आए, कहाँ भी हुआ है, जानकारी लेने आए। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हमारी ये माताएं बहनें हैं, इनसे पूछ लीजिए भाई क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बताइए हुआ है? अब बताइए कि कुछ नहीं हुआ है, अब बताइए कुछ नहीं हुआ है सर। अब बताइए फिर जब आज कुछ नहीं हुआ है, 24 घंटा हो गया हमारे प्रशासन को ये बोलते हुए, तो हमको उम्मीद नहीं है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। बेचारे बच्चे बुजुर्ग आई माता जी हैं, इनकी भी स्थिति आप देखिए जरा, देखी होंगी आप कि कुछ बोल नहीं पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं, पूरा माता ही टूट गई हैं। ये एक गरीब की माँ है जो पागल है, ये ना कान से सुन सकती है ना बोल सकती है सही से, ये आधी माइंड की है। शायद इसी चीज का फायदा उठाया गया है, गरीब है इसी चीज का फायदा उठाया गया है। और अगर हम लोग आवाज उठा करके किसी भी तरीके से सोच रहे हैं उसको न्याय मिल जाए गरीब की बेटी को, हमारी बेटी को, तो उसके बावजूद भी मेरे प्रशासन के और हमारे जो भी उच्च अधिकारी लेवल के जो बैठे हुए हैं, उनके आंखों पे पट्टी, उनकी आंखों में धूल भरी बिल्कुल से पड़ी है कि इसकी मासूमियत, इसका पागलपन, इसके ये बिल्कुल माँ बेटी के प्यार में, बेटी के मौत के गम में ये पागल हो चुकी है माँ। देख सकते हो क्या इसको दर्द दिख रहा है, इसके आंसू दिख रहे हैं? आपको लगता है कि ये माँ है? ये पागल हो चुकी है माँ, एक बेटी के दर्द में किस तरीके से बेरहम कर दी गई है इस लड़की की। और वो भाई पागल तो होना हम भी हो जाएंगे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। आज इसके साथ हुआ, कल मेरी बेटी के साथ हो जाएगा, कल इनकी बेटियों के साथ हो जाएगा। जब न्याय ही नहीं मिलेगा तो बताइए हम क्या करेंगे? और फिर हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यही बोलते रहे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बताइए हमारी जब बेटियां ही नहीं सुरक्षित हैं, जब तो कहां से हम बेटी पढ़ाएंगे? जब 10 साल 8 साल की लड़कियां हमारी स्कूल जाने उनका हो रहा है तो हम भैया पहले ही से क्यों हम पैदा ही क्यों करेंगे जब हमारी बेटियां बलि चढ़ रही हैं? तो सही बात है, सही बात है। हम फिर भाई जब हमारी बेटियां बलि चढ़ रही हैं, हवस का शिकार हो रही हैं, रेप का शिकार हो रही हैं, उनकी हो रही है, उस पे न्याय नहीं मिल रहा है, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं उस पे? पहले से कोख में लड़की और फिर हमारी सरकार कहती है कोख में बच्चा मरना अपराध है।
बेटियां पहले कोख से बाहर माँ एक 9 महीने पाल करके बाहर निकालती है, 9 महीने पेट में पालती है, बाहर निकालती है, तो क्या इसलिए कि हमारे ऐसे लोग आए और हमारी बेटी के साथ करे और करे, इसके लिए। इन महिलाओं के चेहरे को गौर से देखिए, इसमें आपको खौफ भी दिखेगा और गुस्सा भी। एक सवाल हर माँ की आंखों में नजर आएगा, कल को हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ तो उसे कौन बचाएगा। समाज का ये डर ही इन अपराधियों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। जब तक कैमरा और माइक नहीं पहुंचता है तब तक फाइलें धूल ही फाकती रहती हैं। लेकिन आज हम सवाल पूछना चाहते हैं कि पत्रकार हर खबर पर कवरेज करे तभी आपकी नींद खुलेगी। मतलब बात है कि इस गांव ने ये तय कर लिया है कि अब ये खामोश नहीं रहने वाले हैं, ये बोलेंगे, ये चीखेंगे, ये लड़ेंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। हमको ये भी जानकारी मिली थी कि इससे पहले जो जिस बेटी की हुई है निर्मम तरीके की जो कार्य करके हुई है जघन्य तरीके से, उससे जो बड़ी लड़की है इससे पहले भी यही अपराधी उसके साथ छेड़छाड़ किया था, जिसके साथ यहाँ पे बेकायदा एक एप्लीकेशन दे करके सूचित किया गया था। अगर समय रहते, अगर कानून हमारा अगर जाग गया होता, अगर उससे संज्ञान में मामला ले लिया होता तो आज हमारी ये बेटी का शिकार नहीं बनती। यानी पहले भी जो है बदतमीजी कर चुके हैं वो लोग। बेटी के साथ एक बेटी को साथ जो मैं अब उसको नहीं दिखा सकती, वो अभी नाबालिग बच्ची है, उसको नहीं दिखा सकती कि उसके साथ भी होगा। कल को प्रशासन डीएम एसडीएम जो भी थे सबके सामने उसने बयान दिया है कि उन्हीं लोगों ने पहले भी इसे कुछ समय पहले उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ किया था, जो अपने कामयाबी में नहीं हो पाए, उसके बाद इस बेटी को शिकार बनाकर उसको दिया गया। हमारा तो उसका नाम देख सकते हैं, पूरा हाथ कांप रहा, उसका आंख में आंसू आ जा रहे हैं सोच के। बिल्कुल कहते हैं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं कि ये सिर्फ नाम सुन के कि एक 11 सी बच्ची को जब इस तरीके से कृत्य किया जा रहा होगा, उसको नचा जा रहा होगा, उसको मारा जा होगा, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। हम लोग थोड़ा सा जल जाते हैं, थोड़ा सा कट जाते हैं तो कितना तड़प उठते हैं। उसके साथ तो निर्मम तरीके हुई है। तो हम बस प्रशासन से शासन से यही कहते हैं कि अगर यही बेटी आपकी होती तो क्या आप ऐसे करते? यही बेटी किसी नेता की होती तो क्या आप ऐसे करते? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, और हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरा गांव को लेकर के, 4 गांव को लेकर के, जितना भी हो सकेगा हम सबको लेकर के हम रोड को जाम करेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। एक बहुत बड़ी आश्वासन, कमेटी और जांच, ये वो 3 शब्द है जो पुलिस हर बड़े मामले में करता है। पीड़ित परिवार के हाथ में थमाने के लिए इन 3 शब्द के अलावा प्रशासन के पास और होता ही क्या है। इस परिवार को सिर्फ त्वरित न्याय चाहिए। प्रशासन को अब जवाब देना ही होगा कि अपराधियों की गिरफ्तारी में इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है। आपके फुफेरा भाई हैं कि चचेरा भाई हैं, मतलब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। परिवार का मसला है या कोई और मसला, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर एक बेटी जो बहुत कम उम्र की थी उसके साथ इस तरीके की हैवानियत हुई और प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है। शर्म, हया, लाज कुछ बची है या सब धोकर पी गए हैं? क्या आपके घर में महिलाएं, बेटियां नहीं हैं? अगर होती तो इस तरीके की कोताही आप कतई नहीं कर पाते। आपको रात में नींद नहीं आती ये सोचकर कि बेटियां जो कम उम्र की हैं उनके साथ इस तरीके की चीजें हो जा रही हैं। जिसके घर में बेटी होती है उसको डर होता है कि कल उसके साथ कुछ होगा और प्रशासन इसी तरीके का रवैया अपनाएगा। अरे प्रशासन के घर में तो खुद ही बेटियां हैं, पता नहीं कैसे सो जाते हैं ये लोग। जनता के सामने वो बेचारी, वो दर्द में तड़पी हुई लड़की को न्याय नहीं, और जितना काम प्रशासन यहाँ पे लड़की को जल्दी दफनाने की कोशिश की जाती है, इतना ही अगर प्रशासन हमारा उधर टाइम वेस्ट कर देता, अगर उधर ध्यान दे देता तो आज हमारी बेटी को न्याय मिल जाता। नहीं तो मट्टी माँ बाप की होती है कि प्रशासन की होती है, हैं? जबकि पोस्टमार्टम के बाद हमको सुपुर्दगी कर दिया गया था, हम उसका दाह संस्कार करते, फिर भी प्रशासन उसको नोच घसूट रही थी बेटी को, किसी तरीके से उसको जल्दी बंद कर दो, जब तक हम लोगों को इन लोगों ने डराया धमकाया नहीं है, जब तक परेशान है। और खेत में ही हम लोगों को जो हमारे हिंदू समाज में जो एक बेटी को गंगा जी
जा करके परवाह किया जाता है, उसका कोई भी जो हिंदू समाज क्रियाक्रम जो जिस तरीके से होना चाहिए हिंदू धर्म के अंदर कुछ भी नहीं हो पाया। उसको ये लोग जबरदस्ती उसको जल्दी ऐसे ही जेसीबी ले जाके उसको ऐसे ही तोप दिया गया जाके, जैसे एक जानवर भी एक होता है, हम लोग प्यार से उसको एक जिसकी जान जाती है एक उसको प्यार से दफनाते, एक हमने अपने कलेजे के टुकड़ा को इस तरीके से दिया जैसे किसी जानवर का बच्चा गया, इस तरीके से हमने उसको दिया। हमारे प्रशासन ने उसको इस तरीके से जेसीबी में ले जाके गड्ढे दिया गया। उसका कोई अब हम उसको मुझे नहीं लगता है जैसे उसको दिया गया उसी तरीके से ये केस को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मैटर को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से सारी चीजों को दफनाने की कोशिश करें कि यहाँ पर लगता नहीं कि उम्मीद किसी प्रकार की न्याय मिल सकेगा और धमकाया जा रहा है। आज जो ग्राउंड जीरो से हमने आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की वो बेचैन करने के लिए काफी है। ये चीखें, ये आंसू, ये सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। ये आवाज प्रशासन की चौखट को चीरता हुआ सत्ता के कानों तक पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो कल दरिंदे किसी और को शिकार बनाएंगे, हम फिर से खड़े होकर रिपोर्टिंग करेंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम ऐसे समाज का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे समाज का हिस्सा बनकर हम खुश हैं जहां बेटियों को घर से बाहर निकलने से पहले डर लगे। इस वीडियो की आवाज आखिर इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसे इस बात का डर और खौफ है कि हमारा समाज कैसा बनता जा रहा है जहां बेटियां घुट घुट कर खत्म हो जा रही हैं। कभी घर में शिकार बनती हैं, कभी बाहर शिकार बनती हैं और शिकार ही बनती जा रही हैं। ऐसा क्यों? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सिस्टम को मजबूरी में न्याय करना पड़े, इंसाफ के लिए दोबारा किसी को सड़कों पर ना उतरना पड़े। हमें एक ऐसा समाज बनाना है और जब तक ऐसा समाज नहीं बनेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सही बात है सर, यही चाहते हैं हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए सर, इस माँ को न्याय मिलना चाहिए। इस माँ का चेहरा देख लीजिए, पूरे देशवासियों देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारे नेता देखे, ये हमारा शासन प्रशासन देखे कि इस माँ का क्या यही कसूर था कि इसने जन्म दिया एक बेटी को, एक दलित परिवार की है, गरीब है, इसलिए उसको ये सजा मिल रही है। इस माँ को देखिए गम में बिल्कुल पागल, खाना पीना नहीं खा रही, देख सकते हैं आप। क्या है क्या हालत है इसकी।